आप सब मेरे मसीह भाई बहनों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह दया और कृपा से प्रभु ने हम सबको फिर से मिलने का मौका दिया और सही सलामत रखा। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे। आज हम शाम का वचन पढ़ेंगे। आज तारीख है 6/6/2025 और हम पढ़ेंगे दूसरे इतिहास की पुस्तक में से 25, 26 और 27 अध्याय। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। जब अमासाया राज्य करने लगा तब वह 25 वर्ष का था और यरूशलेम में 29 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम यहोआदान था जो यरूशलेम की थी। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, परंतु खरे मन से ना किया। जब राज्य उसके हाथ में स्थिर हो गया तब उसने अपने उन कर्मचारियों को मार डाला जिन्होंने उसके पिता राजा को मार डाला था, परंतु उसने उनके बच्चों को ना मारा, क्योंकि उसने यहोवा की उस आज्ञा के अनुसार किया जो मूसा की व्यवस्था की पुस्तक में लिखी है। पुत्र के कारण पिता ना मार डाला जाए और ना पिता के कारण पुत्र मार डाला जाए। जिसने पाप किया हो वही उस पाप के कारण मार डाला जाए। तब अमासाया ने यहूदा को वरन सारे यहूदियों और ब्यामीनों को इकट्ठा करके उनके पितरों के घराने के अनुसार शस्त्रपतियों और शहपतियों के अधिकार में ठहराया और उनमें से जितनी की आयु 20 वर्ष की अथवा उससे अधिक थी उनकी गिनती करके 3 लाख भाला चलाने वाले और ढाल उठाने वाले बड़े बड़े योद्धा पाए। फिर उसने 1 लाख इजरायली शूरवीरों को भी 100 किक्कर चांदी देकर बुलवाया। परंतु परमेश्वर के एक जन ने उसके पास आकर कहा, हे राजा, इज़राइल की सेना तेरे साथ जाने न पाए, क्योंकि यहोवा इज़राइल अर्थात एप्रेम की समस्त संतान के संग नहीं रहता। यदि तू जाकर पुरुषार्थ करे और युद्ध के लिए हियाव बांधे तो भी परमेश्वर तुझे शत्रुओं के सामने गिराएगा, क्योंकि सहायता करने और गिस देने दोनों में परमेश्वर सामर्थी है। अमस्या ने परमेश्वर के भक्त से पूछा, फिर जो 100 किक्कर चांदी मैं इज़राइल के दल को दे चुका हूँ उसके विषय में क्या करूँ? परमेश्वर के भक्त ने उत्तर दिया, यहोवा तुझे इससे भी अधिक दे सकता है। तब अमस्या ने उन्हें अर्थात उस दल को जो एप्रेम की ओर से उसके पास आया था अलग कर दिया कि वे अपने स्थान पर लौट जाएं। तब उनका क्रोध यहूदियों पर बहुत भड़क उठा और वे अत्यंत क्रोधित होकर अपने स्थान में लौट गए। परंतु अमासाया हियाव बांधकर अपने लोगों को ले चला और नमक की तराई में जाकर 10,000 रईसों को मार डाला। यहूदी 10,000 को बंदी बनाकर चट्टान की चोटी पर ले गए और चट्टान की एक चोटी पर से गिरा दिया और वे सब चूर चूर हो गए। परंतु उस दल के पुरुष जिसे अमस्याह ने लौटा दिया कि वे उसके साथ युद्ध करने को न जाएं, शिमरोन से बैथरोन तक यहूदा के सब नगरों पर टूट पड़े और उनके 3,000 निवासी मार डाले और बहुत लूट ले ली। जब अमस्याह एदोमियों का संहार करके लौट आया तब उसने रईसियों के देवताओं को ले आकर अपने देवता करके खड़ा किया और उन्हीं के समान दंडवत करने और उन्हीं के लिए धूप जलाने लगा। तब यहोवा का क्रोध अमस्याह पर भड़क उठा और उसने उसके पास एक नबी भेजा जिसने उससे कहा, जो देवता अपने लोगों को तेरे हाथ से न बचा सके उसकी खोज में तू क्यों लगा है? वह उससे कह ही रहा था कि उसने उससे पूछा, क्या हमने तुझे राजमंत्री ठहरा दिया है? चुप रह, क्या तू मरना चाहता है? तब वह नबी यह कहकर चुप हो गया, मुझे मालूम है कि परमेश्वर ने तेरा नाश करना ठान लिया है, क्योंकि तूने ऐसा किया है और मेरी सहमति नहीं मानी। तब यहूदा के राजा अमास्याह ने सहमति लेकर इज़राइल के राजा योआश के पास, जो येहू का पोता और योआज का पुत्र था, यों कहलावा भेजा, आ हम एक दूसरे का सामना करें। इज़राइल के राजा योआश ने यहूदा के राजा अमस्याह के पास यों कहलावा भेजा, लबानोन पर की एक झड़बेरी में लबानोन के एक देवदारू के पास कहलावा भेजा, अपनी बेटी
मेरे बेटे को ब्याह दे। इतने में लबानोन का कोई वन पशु पास से चला गया और उसे झड़बेरी को रौंद डाला। तू कहता है कि मैंने एदोमियों को जीत लिया है, इस कारण तू फूल उठा और डींग मारता है। अपने घर में रह जा, तू अपनी हानि के लिए यहाँ क्यों हाथ डालता है? इससे तू क्या वरन यहूदा भी नीचा खाएगा। परंतु अमस्याह ने माना यह तो परमेश्वर की ओर से हुआ कि वह उन्होंने उसके शत्रु के हाथ में कर दे, क्योंकि वे एदोम के देवताओं की खोज में लग गए थे। तब इजराइलियों का राजा योआश ने चढ़ाई की और उसने और यहूदा के राजा अमस्याह ने यहूदा देश के बेतशेमेश में एक दूसरे का सामना किया। यहूदा इजराइल से हार गया और हर एक अपने अपने डेरे को भागा। तब इजराइल के राजा योआश ने यहूदा के राजा अमस्याह को, जो योहाज का पोता और योआश का पुत्र था, बेत मेशेश को पकड़ा और यरूशलेम को ले गया और यरूशलेम की शहरपनाह पर एप्रेमी फाटक के कोने वाले फाटक तक 400 हाथ गिरा दिया। जितना सोना चांदी और जितने पात्र परमेश्वर के भवन में ओबेदोदेम के पास मिले और राजभवन में जितना खजाना था, उस सब को और बंधक लोगों को भी लेकर वह शेमरोन को लौट गया। योआज के पुत्र इजराइल के राजा योआश के मरने के बाद योआश का पुत्र यहूदा का राजा अमस्याह 15 वर्ष तक जीवित रहा। आदि से अंत तक अमस्याह और काम क्या यहूदा इजराइल के राजाओं की इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? जिस समय अमस्याह यहोवा के पीछे चलना छोड़कर फिर गया था, उस समय से यरूशलेम में उसके विरुद्ध द्रोह की गोष्ठी होने लगी और वह लकीश को भाग गया। अंत दूतों ने लकीश तक उसका पीछा करके उसको वहीं मार डाला। तब वह घोड़ों पर रख कर पहुँचाया गया और उसे उसके पुरखाओं के बीच यहूदा के नगर में मिट्टी दी गई। तब सब यहूदी प्रजा ने उज्जियाह को लेकर, जो 16 वर्ष का था, उसके पिता अमस्याह के स्थान पर राजा बनाया। जब राजा अमस्याह अपने पुरखाओं के संग सो गया, तब उज्जियाह ने एलोत नगर को दृढ़ करके यहूदा में फिर मिला लिया। जब उज्जियाह राज्य करने लगा, तब वह 16 वर्ष का था और यरूशलेम में 52 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम यकिल्याह था, जो यरूशलेम की थी। जैसे उसका पिता अमस्याह किया करता था, वैसे ही उसने भी किया, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था। जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय समझ रखता था, वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था, और जब तक वह यहोवा की खोज में लगा रहा, तब तक परमेश्वर ने उसको सफलता दी। तब उसने जाकर फिलिस्तीसियों से युद्ध किया और गत यबेन और अशदोद की शहरपनाह गिरा दी और अशदोद के आसपास और फिलिस्तीसियों के बीच में नगर बसाए। परमेश्वर ने फिलिस्तीसियों और गुर्बलवासी अरबियों और मुनियों के विरुद्ध उसको सहायता की। अम्मोनियों उज्जियाह को भेंट देने लगे, वरन उसकी कीर्ति मिस्र की सीमा तक भी फैल गई, क्योंकि वह अत्यंत सामर्थी हो गया था। फिर उज्जियाह ने यरूशलेम में कोने के फाटक और तराई के फाटक और शहरपनाह के मोड़ पर गुम्मट बनाकर दृढ़ किया। उसके पास बहुत से जानवर थे, इसलिए उसके जंगल और नीचे के देश में, चौरस देश में गुम्मट बनाए और बहुत से हौद खुदवाए। और पहाड़ों पर और करमोल में उसके किसान और दाख की बारियों के माली थे, क्योंकि वह खेती किसानी करने वाला था। फिर उज्जियाह के योद्धाओं की एक सेना थी, जिसकी गिनती येल मुंशी और मसीहा सरदार हनन्याह नामक राजा के एक हाकिम की आज्ञा से करते थे, और उनके अनुसार वह दल बांधकर लड़ने को जाती थी। पितरों के घराने के मुख्य मुख्य पुरुष जो शूरवीर थे, उनकी पूरी गिनती 2600 थी। उनके अधिकार में 3 लाख साढ़े 7,000 की एक बड़ी सेना थी, जो शत्रुओं के विरुद्ध राजा की सहायता करने को बड़े बल से युद्ध करने वाले थे।
इनके लिए अर्थात पूरी सेना के लिए उज्जियाह ने ढालें, भाले, टोप, झीलम, धनुष और गोफन के पत्थर तैयार किए। फिर उसने यरूशलेम में गुम्मट और कूंगरों पर रखने को चतुर पुरुषों के निकाले हुए यंत्र भी बनाए, जिनके द्वारा तीर और बड़े बड़े पत्थर फेंके जाते थे। उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई, क्योंकि उससे अद्भुत सहायता यहाँ तक मिली कि वह सामर्थी हो गया। परंतु जब वह सामर्थी हो गया तब उसका मन फूल उठा और उसने गिड़गिड़ाकर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया। बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया, अर्थात वह धूप की वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया। पर अजर्याह याजक उसके बाद भीतर गया और उसके संग यहोवा के 80 याजक भी जो वीर थे गए। उन्होंने उज्जियाह राजा का सम्मान करके उससे कहा, हे उज्जियाह, यहोवा के लिए धूप जलाना तेरा काम नहीं, हारून की संतान अर्थात उन याजकों ही का काम है जो धूप जलाने को पवित्र किए गए हैं। तू परम पवित्र स्थान से निकल जा, तूने विश्वासघात किया है, यहोवा परमेश्वर की ओर से तेरी महिमा का कारण ना होगा। तब उज्जियाह धूप जलाने को धूपदान हाथ में लिए हुए झुंझला उठा। वह याजकों पर झुंझलाता रहा था कि याजकों के देखते देखते यहोवा के भवन में धूप की वेदी पर के पास ही उसके माथे पर कोढ़ प्रकट हुआ। अजर्याह महायाजक और सब याजकों ने उस पर दृष्टि की और क्या देखा कि उसके माथे पर कोढ़ निकला है। तब उन्होंने उसको वहां से झटपट निकाल दिया, वरन यह जानकर कि यहोवा ने मुझे कोढ़ी कर दिया है, उसने आप बाहर जाने को उतावली की। उज्जियाह राजा मरने के दिन तक कोढ़ ही रहा और कोढ़ के कारण अलग एक घर में रहता था। वह यहोवा के भवन में जाने न पाता था। और उसका पुत्र योताम राजघराने के काम पर नियुक्त किया गया और वह लोगों का न्याय भी करता था। आदि से अंत तक उज्जियाह के और कामों का वर्णन आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने लिखा है। अंत में उज्जियाह अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसके पुरखाओं के निकट राजाओं के मिट्टी देने के खेत में मिट्टी दी गई, क्योंकि उसने कहा वह कोढ़ी है। उसका पुत्र योताम उसके स्थान पर राज्य करने लगा। जब योताम राज्य करने लगा तब वह 25 वर्ष का था और यरूशलेम में 16 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम यरूशा था, जो सादोक की बेटी थी। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, अर्थात जैसे उसके पिता उज्जियाह ने किया था ठीक वैसा ही उसने भी किया। तो भी वह यहोवा के मंदिर में न घुसा और प्रजा के लोग तब भी बिगड़ी चाल चलते थे। उसी ने यहोवा के भवन के ऊपर वाले फाटक को बनाया और ओपेल की शहरपनाह पर बहुत कुछ बनाया। फिर उसने यहूदा के पहाड़ी देश में कई नगर दृढ़ किए और जंगलों में गढ़ और गुम्मट बनाए। वह अम्मोनियों के राजा से युद्ध करके उन पर प्रबल हो गया। उसी वर्ष अम्मोनियों ने उसको 100 किक्कर चांदी और 10,000 कोर गेहूं और जौ दिया। फिर दूसरे और तीसरे वर्ष में भी उन्होंने उसे उतना ही दिया। यूं योताम सामर्थी हो गया, क्योंकि वह अपने आप को अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख जानकर सीधी चाल चलता था। योताम के और काम और उसके सब युद्ध और उसकी चाल चलन, इन सब बातों का वर्णन इज़राइल और यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखा है। जब वह राजा हुआ तब 25 वर्ष का था और वह यरूशलेम में 16 वर्ष तक राज्य करता रहा। अंत में योताम अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसे दाऊदपुर में मिट्टी दी गई। उसका पुत्र आहाज उसके स्थान पर राज्य करने लगा। आमीन। मेरे भाई और बहनों, ये छोटा सा वचन है। हम फिर मिलेंगे सुबह के वचन के साथ। तब तक परमेश्वर का अनुग्रह, दया और कृपा हम पर और हमारे परिवारों पर अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। सबको जय मसीह की।